जी हाँ, ये मुहावरा हमने कई बार सुना है, चोर चोर मुसेरे भाई, ऐसे सब ये सब चीज़ें सुनी है। रिसेंटली एक मेरे पास कंप्लेन आई जहाँ पर एक जिसने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बताया भाई मेरे छाती में दर्द हो रहा था। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया, वहाँ पर जाके मैंने आरएमओ को बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने डायग्नोस किया तो पता चला भाई इमीडिएटली इनको यहाँ पे भर्ती कर देते हैं। शायद इनको कुछ अटैक जैसा लग रहा है, कुछ ये है वो है करके। तो उन्होंने बोला भाई लेकिन बहुत वेटिंग है, आपको इतना जल्दी मिलेगा नहीं, यहाँ पर नंबर नहीं, ये नहीं। तो उन्होंने बोला साहब मैं तो गरीब आदमी, मेरे को आप भर्ती कर दो, मैं मर ना जाऊं, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। आदमी भय में रहता है, डरा रहता है, नो डाउट। तो वो जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला भाई देखो अभी नंबर तो है नहीं, आप अगर कुछ पे करते हो, कुछ ये करते हो तो मैं कुछ करता हूँ। तो बोले ठीक है साहब, मरता ना करता, गरीब आदमी। तो बोले क्या करूं, क्या हो सकता है वो कर दूंगा ऐसे। तो डॉक्टर ने ऑन द स्पॉट देर एंड देन उनको बोल दिया देखो मंडे को हम आपको भर्ती कर देंगे, आप 20,000 रुपये अगर देते हो तो कर दूंगा। वो व्यक्ति गया, उसने घर पे बात बात की होगी या वॉट एवर। अब वो क्या करे, मंडे तो बस अगले दिन ही शायद मंडे था या वॉट एवर, 2 दिन में मंडे था। वो जब मंडे आ गया तो उसने फिर रिक्वेस्ट की, साहब मेरे को बहुत तकलीफ है, मैं गरीब आदमी, बहुत कर लो साहब, मेरे को एडमिट कर लो, आप कर सकते हो, इसका मतलब कर लो। अब बोला अरे भाई ये सब बकवास बातें मत करो, तुम जाओ यार, नहीं जा रहा, बहुत लोग यहाँ पे खड़े हैं, लाइन है, ये है वो है। तो उसने भी बोला ठीक है साहब मैं करा देता हूँ, क्या करना है आप बताओ, मैं करता हूँ, ऐसा वैसा करके। डॉक्टर ने 20,000 रुपये उससे लिए। उसने अपने वाइफ को बोला भाई, बोल के रखा था भाई अब जब बोलूंगा तब कर ही देना पैसा ट्रांसफर, और 20,000 रुपये दिए। ऐसा हुआ दोस्तों कि डॉक्टर ने एक गलती कर दी इसके अंदर। डॉक्टर ने वो पैसा, थोड़ी घाई में थे, लालच में थे, तो बोला एक काम करो मेरे मोबाइल पे, इसी पे मेरे वाइफ के मोबाइल पे पहले बोला ट्रांसफर कर दो। तो उसने बोला ठीक है साहब पेटीएम बताइए मैं कर देता है वो। तो उसने वाइफ को अपने फोन ऑन किया डॉक्टर ने, तो वाइफ का नंबर ना लगे कुछ, कि भाई कंफर्मेशन के लिए कि पैसा आएगा तो बता देना। नंबर नहीं लग रहा था तो डॉक्टर घाई गड़बड़ी में थे कि भाई पैसा मिल जाए कैसे भी करके। तो उन्होंने इसको बोला एक काम कर मेरे इस पे कर दे चल। उन्होंने सोचा इसको कौन सी समझ है, क्या कर हो जाएगा इसका काम, तो चले जाएगा यहाँ से। और उसने डॉक्टर के नंबर पे कर दिया, उसको एडमिट कर लिया। खैर पता चला पथरी थी, पथरी का ऑपरेशन ऑपरेशन हो गया और डिस्चार्ज कर दिया। कुछ मेडिकल ये सब बोला, टेस्ट छोटा मोटा है वो सामने से करवा लो, वो भी उनके कोई पहचान का ही था, उधर ही भेज दिया। छोटा मोटा टेस्ट कर लिया, कुछ ऐसा वैसा करके वहां से बुला लिया। और उसका टेस्ट का बोला वो 200-500 रुपया है, वो मैं दे दूंगा, वो कोई बात नहीं। और उसका भी लेकिन बाद में अलग से कैश में कुछ ले लिया इससे। लेकिन जब ये आदमी डिस्चार्ज हो गया, जो गरीब व्यक्ति का मैं आपको बात बता रहा हूं, बात गरीब अमीर की नहीं है, बात यह है कि करता ना मरता वाला हाल हो गया कि क्या करें कि ना करें, कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल हो मेरे भाई। तो जब ये डिस्चार्ज हो गया तो इसने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे बोला साहब ऐसे ऐसा मेरे साथ हुआ, ऐसा ऐसा बात है, तो मैं कंप्लेन करना चाहता हूं। ये भी व्यक्ति फिर इसको लगा भाई अब तो मैं ठीक हो गया हूं, अब तब तो क्या था भाई, जान की बाजी की बात थी। डॉक्टर साहब एडमिट ना करें, क्या करें, कहाँ जाएंगे मरने के लिए। तो अभी दे तो देता हूं क्योंकि जान की बात है, बाद में छोड़ूंगा नहीं साहब, मेरा बहुत मेहनत का पैसा था। तो पहुंच गए मेरे पास, मैंने नोटिस भेजा। डॉक्टर साहब परेशान हो गए कि अब क्या करें ना करें। और उसके बाद उन्होंने अपने पहचान लगाए कैसे ना कैसे। बाई चांस ऐसा हुआ कि ये और वो डॉक्टर साहब ये एक ही गांव के थे, तो उन्होंने गांव से भी दुनिया भर की पहचान लगाई और इनको फोन करवाए कि देखो भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, एक तो तुम्हारी जान बचाई उन्होंने और तुम अभी ऐसा कर रहे हो, ये वो लानत है तुम पे, आना मत, गांव आओगे तो जूते चप्पल का हार, ये वो मुंह काला कर लो, ऐसा वैसा करके वो। तो ये भी थोड़ा प्रेशर में आ गए, घर वालों के प्रेशर में आ गए, घर पे किट किट होना शुरू हो गया, भाई छोड़ो अब जो भी है, ऐसा वैसा करके। और एट लास्ट फिर इन्होंने आके मुझे बोला कि साहब जाने ही दो, अभी क्या है, बहुत ज्यादा ही हो गया, घर वालों से, गाँव से, यहाँ से वहां से, बात खत्म ही कर दो साहब, नहीं हो रहा, जाने दो साहब, ठीक है ये वो करके। तो मैंने भी छोड़ दिया मैटर, क्योंकि जब क्लाइंट ही छोड़ देवे तो छोड़ दिया। लेकिन बात क्रक्स ऑफ द मैटर, स्टोरी का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि करप्शन सभी जगह पे प्रिवेल है, ये बीमारी सभी जगह पर है। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या कहीं पे भी हो,
ये बीमारी सब जगह चल रही है। बाद में तो वो व्यक्ति ने ये भी बताया कि ये डॉक्टर का अपना खुद का भी क्लिनिक है अलग से। तो मतलब आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि आप अपने पर्सनल प्रैक्टिस ये सब नहीं कर सकते। तो वाइफ भी डॉक्टर आई थिंक है शायद उसकी, ऐसा कुछ। तो वाइफ का अपना क्लिनिक है, इसका अपना क्लिनिक है, तो क्या है वो उसमें दिखा देंगे कि नहीं ये तो मेरे वाइफ का ही है, उसके दो क्लिनिक है, ये वो। मतलब हमाम में कहते हैं सारे नंगे। मैं आपके घर आपकी कंप्लेन क्या करूं जब मैं ही गलत हूं? मैं आपकी करूंगा, आप मेरी कर दोगे। मैं आपके कपड़े फाड़ूंगा तो आप मेरे फाड़ देंगे। तो तेरी भी चुप मेरी भी चुप, तू भी करप्ट मैं भी करप्ट। तो इसीलिए ये चीज को इरेडिकेट करना बहुत मुश्किल है। जो कोई विसल ब्लोअर रहेगा, सीटी बजाएगा, उसकी सीटी सारे मिलके बजा देंगे। कोई भी केस में आपको डाल देंगे, कोई भी आपके ऊपर इल्जाम आ जाएगा, आपको अंदर डाल देंगे। ऐसी धुलाई करेंगे, ऐसी धुलाई करेंगे मिलके कि आप सब भूल जाओगे। करप्शन तो छोड़ो, आप बात ही करना भूल जाओगे। आप ब चर्चा करते रहोगे, जबानी बाहर। और आपको साबित कर दिया जाएगा कि आपको जबान थी भी नहीं, पहले से थी तो आप ऐसे बोलते थे, अभी आपकी नहीं है तो नहीं है। कौन एग्जामिन करेगा? वो भी गवर्नमेंट डॉक्टर ही आके देखता है कि मार पड़ी कि नहीं पड़ी कस्टडी में। तो वो भी अगर हैंड इन ग्लोव्स है, वो भी बोल देगा नहीं साहब ये तो पहले से ही ऐसे मार्क थे, इनके बॉडी के ऊपर निशान पहले से ही थे, ये था वो था। कहाँ जाइएगा, कहाँ करिए, कहाँ सर आपटेंगे? सारे अगर एक तरफ के हैं तो आप विरोधी पक्ष अकेले क्या क्या कर लोगे और क्या नहीं कर लोगे। नो डाउट हर एक को ये चीज चाहिए कि ऐसा सब हो जाए, लेकिन वो सोचते हैं भैया अगर कोई योद्धा पैदा हो तो बाजू वाले के घर में पैदा हो, अपने घर पे ना हो। क्यों? पूरा तांडव अपने घर पे मचेगा। तो वो योद्धा पैदा होना है तो बाजू वाले के घर पे हो जाए। बाकी चेंज रिफॉर्मेशन सबको चाहिए, चेंज हर एक को चाहिए। हाँ भाई सिस्टम चेंज होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ये होना चाहिए वो। क्यों नहीं मिलके करते? यूनिटी में स्ट्रेंथ है। आपके सोसाइटी में अगर कुछ मैटर हो जाता है तो ही सारे जन नीचे उतरते नहीं है एक साथ। इक्का दुक्का चिल्लाएगा, 4 जन चिल्लाएंगे, व्हाट्सएप पे चिल्लाएंगे और बस उसके बाद कोई नहीं आता। अगर साथ में आ जाओगे, कहीं पे भी कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं पे साथ आ जाओगे तो हर कोई कंपेल हो जाता है कि अभी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इतने लोग आ गए। पर हम लोग यूनिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, जिसका फायदा अंग्रेजों ने भी लिया था। उनको पता था इनमें यूनिटी है ही नहीं, इसको मारो उसको मारो कुछ भी करो। कहते हैं कि अगर एक एक आदमी एक पत्थर भी उस समय ले लिया होता तो अंग्रेज छोड़ के भाग गए होते, लेकिन हमने उठाया ही नहीं। हम सोचते हैं भाई अपने पे थोड़ी आया, अपन क्यों इसमें शामिल होना, अपना क्या लेना देना। कल 4 डंडे अपने को पड़ गए तो। लेकिन अगर 100 लोग आ जाएंगे एक साथ भी तो 100 डंडे नहीं पड़ेंगे 100 लोगों को। सामने वाला हैरान हो जाएगा कि इतने लोग आए हैं तो करना पड़ेगा। कोई भी डिपार्टमेंट में आप बीएमसी में चले जाओ, इतने लोग लेके चले जाओ, 25 लोग लेके चले जाओ, इमीडिएटली नलका चालू कर देंगे, बोलेंगे भाई चल क्या रहा है। अगर उनकी आपकी गलती आपकी तरफ से नहीं है तो, और ऐसे डिले हो रहा है अनवारंटेड डिले, तो इमीडिएटली कर देंगे। क्यों? बोलेंगे अरे 20-25 लोग लेके आ गए, क्या हो गया भाई? बोले साहब कर ही नहीं रहा है आदमी ये काम। अरे नहीं, क्यों? वो भी सोचते हैं इतना ताकत है कि 20-25 आदमी ले आया। आपकी ताकत पे निर्भर करता है फिर सामने वाला क्या करेगा। इसलिए पहला प्रश्न जनरली आप देखिए पूछा जाता है आपसे, क्या नाम आपका? आप बोलते हैं सो एंड सो। क्या करते हैं साहब आप? इस प्रश्न से गेज किया जाता है कि आप कौन है, आपकी ताकत कितनी होगी। मान लीजिए मैं सामने वाले को बोलता हूं साहब मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स हूं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हूं। अच्छा, 1 मिनट के लिए स्तब्ध हो जाएगा। क्यों? अरे ये कहीं मेरी बैंड ना बजा दे। गेटिंग इट? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण। या मैं बता दूं मैं सो एंड सो हूं, कोई भी पोस्ट हो ऑफ सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, दिस टैक्स दैट टैक्स, कुछ भी हो, पुलिस ऑफिसर हूं मैं, एसीपी हूं मैं, ये हूं, तो सामने वाले इंप्रेशन में आ जाता है कि मेरी बैंड ना बजे। अभी कर देता हूं साहब, आपके गुड बुक्स में भी आ जाऊंगा, आपसे रिश्ता भी बन जाएगा, अभी करके दे देता हूं। और आप बोलते हैं साहब मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे तो बिजनेसमैन हूं, तो भी स्तब्ध हो जाते हैं। क्यों? अरे बिजनेसमैन काय का बिजनेस है आपका? साहब ऐसे ही छोटा मोटा है, थोड़ा डायमंड्स का है। डायमंड? तो फिर यहाँ पे रूबी पन्ना कुछ तो फेंको। तो लेट अस स्टॉप दिस करप्शन, सो डिजीज, लेट अस क्लीन दिस, इरेडिकेट दिस। तो दोस्तों
वीडियो काफ़ी लंबा हो गया ऐसा मुझे लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ योर एडवोकेट सुशांत पी के मगू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें। गुड बाय।